अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका मैं डिफाइन दिया था कि कार्बन की वह लंबी श्रृंखला जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। नहीं, कार्बन की वह लंबी श्रृंखला जो सिंगल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसका दो टाइप होते हैं, एक जो होता है एल्कीन होता है और दूसरा जो होता है एल्काइन होता है। क्या होता है? एल्काइन होता है, ठीक है। इनका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, तो इनका जो फॉर्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है ना। ये जो हमेशा रहेगा दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहता है, और ये जो होता है दो कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। बच गया? तो इसमें गए वो हम लोग बारी बारी से लेकर पढ़ेंगे। उतारिए। पढ़ेंगे हम लोग पहले एल्कीन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्कीन क्या देखेंगे कि ये दो कार्बनों के बीच में हमेशा ये डबल बॉन्डों से कनेक्ट रहता है, और इसके जब डबल बॉन्ड होते हैं तो एक इसमें हमारा सिग्मा और एक ऊपर पाई होता है। तो टोटल सिग्मा की संख्या इसमें कितना हो गया? 5 को हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है और एक इसमें हमारा पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और जहां डबल बॉन्ड वो लगा रहेगा उसका हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 होता है, और इनका भी जो हाइब्रिडेशन जो होता है हमारा क्या होता है? sp2 होता है। यानी कि आपको पहचान करना है कि जहां डबल बॉन्ड दो कार्बन के बीच में रहेगा तो उस दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होता है हमारा sp2 होता है और sp2 होता है। समझ रहे हैं? अब इनका हमको सामान्य सूत्र लेंगे। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है, जहां n बराबर क्या होता है? n बराबर 1 2 3 और डॉट डॉट जो भी डैश डैश कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप मान पुट करते हैं तो इफ n बराबर यदि 1 होगा तो देन हो जाएगा आपको CH2, तो इसका नाम होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन। और इनका जब संरचना जो बनाएंगे तो दो इसके साथ में कार्बन इसके साथ में क्या डबल लग जाएगा, है ना। अब इसी को यदि मैं n बराबर 2 दे देता हूं तो मिल जाएगा आपको C2 और H क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या? इथीन। अब इनका जब बॉन्ड निकालेंगे तो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा, इन पर एक H हो जाएगा, इन पर एक H होगा, इन पर एक H होगा, ठीक है। यदि n बराबर हम 3 पुट कर देते हैं तो हमको मिलेगा C3H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इसका नाम होगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। और इसको बनाना होगा बॉन्ड में तो 3 कार्बन खींचेंगे और कहीं पर भी इसको लगा सकते हैं। तो पहले वाले पर हो गया हमारा 3 गो बॉन्ड, एगो इन पर और एगो इन पर, ठीक है। तो उसी तरह आप बनाइए N4 को, N5 को, N6 को, N7 को, N8 को बनाकर दे दीजिए। हाँ अभी बनेगा। देखिए तो एल्कीन में मुझे C5
एच मैंने 10 दिया, तो आपको करना क्या है कि आप सीधे मतलब कि 5 को आप इसको बना डालिए। पेंटीन नाम क्या होगा इसका? पेंटीन। ठीक है। अब इस पर क्या देखना है हमें कि हम डबल बॉन्ड को चुनाव कहीं पर भी आप इसमें कर सकते हैं। मान लिया जाए कि हम इनके बीच में डबल बॉन्ड लगा भी सकते हैं, चाहे यहाँ भी लगा सकते हैं, या इन पर भी लगा सकते हैं, या इन पर भी लगा सकते हैं। अर्थात प्रत्येक कार्बन को हमें 4 वैलेंट होना चाहिए, प्रत्येक कार्बन को 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो प्रत्येक कार्बन पर इस पर रख देते हैं 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 4 इसका हो गया ना, फिर 1 2 इन पर हो गया, तो 1 2 3 4 इसका भी हो गया ना, फिर इस पर भी रख देते हैं 1 2 हो गया, तो 1 2 3 4 इसका भी हो गया ना। और डबल बॉन्ड हेजा यदि हम लगाते हैं तो इस कार्बन को कब हो रहा है? 1 2 3 हो रहा है, तो एक इस पर मांग रहा है ना, 4 हो जाएगा। इस यहाँ इस कार्बन को 1 2 हो रहा है, तो इसको 4 करना है, तो 1 बॉन्ड इन पर डाल देंगे और 1 बॉन्ड इन पर डाल देंगे, बाकी सब पर एच लगा देंगे। बात समझे? तो ऐसे कंडीशन पहले मिलता था, लेकिन आप इनको ऐसे बना सकते हैं। आप इसको CH3 ले सकते हैं, CH2 होगा, CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा और यहाँ CH2 हो जाएगा। या अब इसका एक और डायग्रामेशन कर सकते हैं। 5 कार्बन दिखाना है, तो 1 2 3 4 5 हो गया। तो 5 वाले में देखते हैं कि किस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आपको पहचान कराने के लिए मैं इसको नंबर सिस्टम लगाऊंगा। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप भी इसके 1 और 2 कार्बन के बीच में है, तो 1 और 2 कार्बन के बीच में हम यहाँ डाल दें। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। बस समझे इसको? अब रही बात कि कोई कहता है कि हम डबल बॉन्ड यहाँ कहीं भी लगा देंगे, तो इसका कोई नियम नहीं। जब यूपेक नेम हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अनुसार में मतलब कि इसका नामकरण हम लोग अलग करते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसका बेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। तो जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तब तक इसका हम नामकरण नहीं कर सकते हैं, बात है ना। कोई कहता है कि नहीं सर हम हेजा डबल बॉन्ड नहीं लगा दें, तो आप यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड जब लगाइएगा तो आप देखते हैं ना, 1 2 3 4 है, तो जब इसको एगो हटा दीजिएगा तबे ना 3 बन रहा है ना, 1 2 3 बन रहा है। तो यहाँ पर एक 4 कर देंगे, तो फिर इसको देखते हैं इन कार्बन, इसका तो 4 हो गया, 1 2 3 4। इस कार्बन को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाता, 5 हो जा रहा, तो भाई क्या करते हैं, एगो हटा लेते हैं यहाँ से, है ना। तब तो इसका भी क्लियर 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 इसका भी हो गया। अब इनमें देखेंगे कि 2 लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अनुसार में इसको मिटा करके इनके नीचे हम H लगा देंगे, अर्थात कहीं पर भी डबल बॉन्ड, इसका कोई नियम नहीं है ना। अब रही बड़ा बड़ा हमको बनाने के लिए, मान लीजिए कि हमको C9 को बनाना है, H18 को, तो कुछ नहीं करेंगे कि सीधे हम क्या करेंगे कि 9 को हम लोग ऐसे ऐसे C खींच देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हो गया। हम कहाँ इसमें डबल बॉन्ड लगाए? नहीं सर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि मैंने यही लगा दिया, ठीक ना, अब लग गया। अब देखेंगे कि अब सब पर 3 3 एक ही है ना, तो 1 2 3 4 हुआ, तो 1 2 हुआ तो 2 इस पर होगा ना। अब इस पर 1 2 3 हुआ तो इस पर एक ही ना होगा। अब 1 2 3 हुआ तो इस पर भी 1 होगा। अब 1 2 हुआ तो इस पर 2 होगा, 1 2 हुआ तो इस पर भी 2 होगा। अब 1 2 हुआ तो इस पर भी 2 होगा, 1 2 हो गया तो इस पर भी 2 हो जाएगा, और 1 हुआ तो इस पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस समझे? चलिए ठीक है, बना ले फिर से। हाँ फिर से बना ले। अब चलिए, अब हम लोग इसमें
स्ट्रक्चर के अंदर में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्डों का चुनाव करें, ठीक है, कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड होता है और कितना पाई बॉन्ड होता है। तो मैंने एल्केन के लिए सिग्मा बॉन्ड के लिए निकाला था, तो एल्केन जो सिर्फ जो होता है आपको सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एल्केन जो होता है सिर्फ sp3 प्रसंकरण बनाता है, लेकिन एल्कीन जो होता है उसमें एक वो हमेशा सिग्मा रहेगा, सॉरी पाई रहेगा। जी सर, बात समझ रहे हैं ना। अब देखा जाए थोड़ा सा इस पर कैसे इंक्लूसिव कर रहे हैं, इसका ट्रिक निकाला जाएगा, ठीक ना। जैसे कि अब यहां हम देते हैं कि फाइंड द सिग्मा एंड पाई इन एल्कीन, नहीं मतलब कि एल्कीन में सिग्मा और पाई बॉन्डों को ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको दे दिया पहला कि C2H4 है, तो C2H4 को आप स्ट्रक्चर बनाइएगा कि 5 को हमारा इसमें सिग्मा बॉन्ड है और 1 को हमारा इसमें पाई बॉन्ड है, बात समझ रहे हैं। उसी तरह यदि C5H10 आ गया तो कहने का मतलब है प्लीज all two requested not disturbance for the class, anyone be silent for your mind in the concentration distribution and the topic. You are not says that me understand this question, to why do explanation but to doubles. पांच मैंने कर दिया तो कहीं भी मैं लगा दिया, कोई इसका ऐसी नहीं, तो इन पर ऐसे ऐसे टांग दिए, एक एक हो गया। तो इसमें क्या देखा, अब काउंटिंग करेंगे तो समय लगेगा ना, 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 वो इसमें सिग्मा हुआ और 1 वो हमारा पाई बॉन्ड हो गया, नहीं तो बड़ा समय लगता है। तो एकरा खातिर एगो ट्रिक बा, है ना। सिग्मा एंड पाई के लिए क्या ट्रिक है, C की संख्या प्लस H की संख्या -1 इक्वल टू पाई। जो आप निकालेंगे एल्कीन वाला में था ना, तो अब जैसे देखिए इस रूल पर मिल रहा है, तो ध्यान दें कार्बन संख्या 5 है, तो 5 प्लस 10 15 में से 1 घटाइए तो 14 वो हमारा क्या हुआ सिग्मा, और 1 जो घटाए हैं वही हमारा पाई बॉन्ड है। यस सर, बात बुझाया। इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं, तो तनी एक खट से बता देता हूं, बोलो। क्लियर, वेरी गुड, ले लो। दोनों ले लो, हाँ ले ऊपर एक मिस्त्री कल बाबू को दिख लिया था ना। कल टॉपिक पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एल्काइन्स ग्रुप, ठीक है। ALKYNEAC, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है। थैंक यू।